हम जावास्क्रिप्ट में कंसोल क्या होता है, उसमें हम कंसोल डॉट लॉग कैसे यूज करते हैं, वार्न क्यों यूज करते हैं, एरर क्यों यूज कर सकते हैं, इन सब के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे हेडिंग डाला हुआ है विंडो कंसोल ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। तो कंसोल ऑब्जेक्ट बेसिकली होता क्या है? ये कंसोल ऑब्जेक्ट प्रोवाइड एक्सेस टू द ब्राउजर्स डिबगिंग कंसोल। मतलब कंसोल ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमारे ब्राउजर पे, जैसे अगर हमें कुछ भी डिबग कराना है कंसोल के थ्रू, तो वो हमें उसका एक्सेस प्रोवाइड करता है। आप कंसोल जो ऑब्जेक्ट होता है वो आपका विंडो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में शामिल है। मतलब अगर आप कंसोल लिखना चाहते हैं तो आप चाहे विंडो डॉट कंसोल लिख दें, या फिर आप सिर्फ कंसोल लिख कर ही डीबगिंग का जो भी प्रोसेस है आपके ब्राउजर पे वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली विंडो जो भी कंसोल ऑब्जेक्ट है, वहाँ पे हमें कई तरह के मेथड भी मिल जाते हैं जिनके थ्रू हम कंसोल में इजीली एक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो देयर आर मैनी मोर मेथड प्रेजेंट ऑफ कंसोल। तो यहाँ पे जैसे आपका हो सकता है कि एरर आपने बेसिकली यूज किया होगा कि कंसोल डॉट लॉग यूज किया है, एरर यूज किया है, तो उसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं पहले ही। पहले लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे आपने यूज किया होगा कंसोल डॉट लॉग, देन उसके बाद आप यूज किए होंगे कंसोल डॉट वार्न। देन उसके बाद सेम इसी तरह से आप कंसोल डॉट सॉरी लॉग बार बार लिख दिया जा रहा है, एरर। एंड फिर उसके बाद आप ऐसे ही एरर के बाद आप काउंट आपका एक आ जाएगा, देन उसके बाद ट्रैश आ जाता है, फिर उसके बाद टाइम आ जाता है कि आपका जो कंसोल में एग्जीक्यूशन हो रहा है वो किस टाइम पे स्टार्ट हो रहा है, और उसके साथ आपको यहाँ पे टाइम एंड का भी ऑप्शन होता है। तो आपको दोनों मेथड एक साथ चलाने पड़ते हैं। टाइम, तो जो टाइम है वो आपका टाइम स्टार्ट ले लिया जाएगा, एंड टाइम एंड जो है वो आपका कब आपके कंसोल पे जो भी आप एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं उसके बीच में आप टाइमिंग देख सकते हैं। तो टाइम स्टार्ट टाइम एंड दोनों यहाँ पे होना जरूरी है। देन उसके बाद एक इन्फो होता है, आप वहां से कंसोल डॉट इन्फो करके आप मैसेज को देख सकते हैं। लाइक ये लॉग की तरह ही होता है, बस बेसिकली ये इंफॉर्मेशनल जो भी इंफॉर्मेशन होती है उनको मतलब वैसे दिखाने के लिए यूज होता है। देन आप यहाँ पे टेबल का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप कंसोल में ही टेबलर फॉर्म में डेटा को शो कराना है उसके लिए आप कंसोल डॉट टेबल का यूज करेंगे। सब आपके मेथड हैं जो भी कंसोल में प्रेजेंट है। देन उसके बाद यहाँ पे आपका हो गया ग्रुप। आप जैसे ग्रुप का यूज करेंगे, ग्रुप और ग्रुप एंड, यहाँ पे जो है ग्रुप एंड, यहाँ पे आप दोनों एक साथ यूज करेंगे। मतलब आप जो भी कंसोल डॉट ग्रुप के साथ लिखेंगे और कंसोल डॉट ग्रुप एंड करेंगे, उनके बीच में जो भी आप कंटेंट लिखेंगे वो आपको ग्रुप में ही दिखेंगे वो। सो ऐसे ही आपके पास कई ढेर सारे आ जाते हैं, तो हम इन सब में से एक एक के बारे में आज देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे आप कंसोल डॉट लॉग देखते हैं तो आपको बेसिकली किस कलर में दिखता है? कंसोल डॉट लॉग आपको नॉर्मल या फिर ग्रे कलर में दिखता है या ब्लैक कलर में दिखता है? सो आप यहाँ पे ग्रे या नॉर्मल ब्लैक लिख सकते हैं। आपको जो कंसोल डॉट इन्फो होता है, यहाँ पे जो मैंने इन्फो लिखा हुआ है, वो भी जो है आपको सेम ऐसा ग्रे या ब्लैक कलर में शो कराएगा। एंड कंसोल डॉट वार्न जो होता है, आपको पता है कि कंसोल डॉट वार्न आपको येलो कलर में वार्निंग दिखाने के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली आपको अगर कोई वार्निंग दिखानी है तो वहां पे आपको ये येलो कलर में शो होती है। एरर जो होती है वो आपको पता है रेड कलर में शो करती है, तो आप यहाँ पे रेड कलर लिख सकते हैं कि ये रेड कलर में शो होता है। और इसमें आप यहाँ पे येलो नहीं, बेसिकली ये ऑरेंज या कुछ ऐसे ही मिक्स रहता है, तो यहाँ पे हम येलो लिख दे रहे हैं। फिर उसके बाद हम अब इसके बारे में एग्जांपल देखते हैं। बेसिकली यहाँ पे हम कंसोल का यूज करते क्यों हैं? जैसे अगर आपको कोई भी एरर, लाइक जो भी आपका क्लाइंट है वो आप कोई भी परफॉर्म कर रहा है एक्शन, उसके ब्राउजर पे कुछ भी शो कर रहा है, तो उस यहाँ पे आप जैसे कुछ एरर शो कराना चाह रहे हैं, तो आप उसके स्क्रीन पे या उसके ब्राउजर पे ना शो करा के आप उसके कंसोल में एरर को शो कराइए, तो ये ज्यादा ही परफेक्ट रहता है। एक देखने में भी सही लगता है। नहीं तो कोई भी एरर है तो आपको बार बार वहां पे वो स्क्रीन पे दिख रहा है, आपका जो भी काम है वो हो नहीं पा रहा है बार बार एरर की वजह से। तो आप काम करिए, जो भी आपको लगता है कि हाँ मुझे ये चीज देखना है, तो आप उसको आप ब्राउजर पे शो कराइए। जो भी आपकी एरर है या जो भी आप वार्निंग दिखाना चाह रहे हैं वो कंसोल पे आप दिखा दीजिए, ताकि यूजर को बार बार इंटरप्ट ना होना पड़े अपने जो भी आप वो एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं उससे। सो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे मैंने एक बेसिकली फाइल बना रखा है कंसोल इन्फॉर्मेशन डॉट एचटीएमएल नाम से सेव कर रखा है। देन यहाँ पे हम देखेंगे, पहले तो सबसे पहले यहाँ पे हम मान लीजिए कुछ भी लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग। देन यहाँ पे हम लिख दिए हेलो, दिस इज मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द कंसोल ऑब्जेक्ट।
इतना मैंने लिखा। देन अब हम इसको जब रन करेंगे तो आपको पता है कि ये आपके स्क्रीन पे ना शो करके आपके कंसोल पे शो करेगा। तो यहाँ पे राइट क्लिक एंड देन ओपन इन डिफॉल्ट व्यूअर आप करेंगे तो आपको ये जो है, आप इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं हम। देन उसके बाद यहाँ पे आपका ये रन हो चुका है, लेकिन आपको अभी यहाँ पे देखिए आपकी स्क्रीन पे कोई भी मैसेज आपको शो नहीं कर रहा। तो उसके लिए आप कंसोल को आपको ओपन करने के लिए तो बेसिकली यहाँ पे हम एक कमांड और भी लिख दे रहे हैं यहाँ पे कि कंसोल अगर आपको ओपन करना है तो उसके लिए आप क्या क्या कमांड यूज करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक ऑन योर ब्राउजर। देन उसके बाद आप इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट। देन उसके बाद आपको वहाँ पे कई ढेर सारे मिलेंगे तो आप वहाँ पे कंसोल का ऑप्शन चूज करके आप वहाँ पे कंसोल के मैसेज को सारे देख सकते हैं। देन सेकंड क्या है आपका यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे हो गया आपका कि आप राइट कुछ मत कीजिए, सिर्फ आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई आप इतना एंटर कर देंगे। इसके बाद आप एंटर कर दीजिए, आपका कंसोल तुरंत ओपन हो जाएगा। तो ये आपका है कि कंसोल को आपको ओपन कैसे करना है। तो हम ओपन भी कर रहे हैं आपके सामने। यहाँ पे हमने क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट एंड आई किया तो डायरेक्ट आपका यहाँ पे जो है कंसोल ओपन हो जाएगा। थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, मतलब टाइम टेकिंग का मतलब थोड़ा टाइम लेगा। तो आपका यहाँ पे तुरंत कंसोल आपका ओपन हो गया। देन आप यहाँ पे फिर से अगर आप देख लीजिए, यहाँ पे हम आए, देन ये जो मेरा इसका पाथ है, एक मिनट, यहाँ पे आए हम। देन इसको हम फिर से रन कर देते हैं सेकंड वे में आपको ओपन कराने के लिए। तो ओपन इन डिफॉल्ट व्यूअर करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे आपका भी कोई भी मैसेज नहीं है। देन आप यहाँ पे क्या बताया था, राइट क्लिक, देन आप इंस्पेक्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत ढेर सारी चीजें मिलती है लाइक एलिमेंट, कंसोल, सोर्स, नेटवर्क, परफॉर्मेंस, जो भी। तो आपको कंसोल पे जाना है, कंसोल पे आप जाएंगे, आप यहाँ पे सारे मैसेज आपका मिल जाएगा। तो ये दो बेसिकली इसकी कमांड हो गई कि हम कंसोल को ओपन कैसे करते हैं। अब थर्ड चीज यहाँ पे क्या है कि मैंने बताया था कि आप कंसोल डॉट लॉग, वॉन, ये सब यूज कर सकते हैं। तो आप चाहे तो यहाँ पे ही आप लिख लीजिए, लाइक यहाँ पे जैसे आपने लिख दिया कंसोल डॉट लॉग एंड, सॉरी यहाँ पे पहले तो हम कंसोल को क्लियर करेंगे तो उसके लिए सेव किया मैंने। अब यहाँ पे हम आए, इसको एक मिनट बगल ही लगा लेते हैं हम, यहाँ पे हम दोनों को बगल ही लगा ले रहे हैं। फिर उसके बाद अब हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देखें कंसोल वॉज क्लियर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपका ये मैसेज क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पे जो भी मैंने लिखा हुआ है वो आपका मैसेज यहाँ कंसोल में क्यों नहीं शो हो रहा है। अभी आप देखिए, आपने जो कंसोल डॉट क्लियर किया, आप यहाँ से कट करके आप इसके ऊपर लिख दीजिए। देन यहाँ पे आपका सेव करेंगे तो आपका यहाँ पे मैसेज जो है, आपका मैसेज भी आएगा, पहले क्लियर भी हो जाएगा फिर आपका मैसेज भी आएगा। तो आप बेसिकली समझ चुके होंगे कंसोल डॉट क्लियर करने से मेरा मैसेज जो है वो आ क्यों नहीं रहा था, क्योंकि आपने मान लीजिए कंसोल डॉट लॉग लिखा, आपका ये मैसेज आया, अब आपने कंसोल डॉट क्लियर लगा दिया। तो कंसोल डॉट क्लियर करेंगे अगर आप, तो आपके कंसोल में इसके पहले जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी वो सारी क्लियर हो जाएंगी। आपको जो भी मैसेज देखना है वो कंसोल डॉट क्लियर के बाद देखिए आप, तब आपको वहां पे मैसेज शो करेगा। अभी मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है तो इसके बाद जो भी मैसेज मैंने लिखा वो मुझे शो हो रहा है। लेकिन अगर हम इसके पहले कुछ भी मैसेज लिख दें और फिर उसके बाद हम यहाँ पे कंसोल डॉट क्लियर कर दें, आपको कोई भी मैसेज नहीं दिखेगा, क्योंकि आपको अगर कोई भी मैसेज देखना है तो कंसोल क्लियर के बाद ही आपको दिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कंसोल का ये फंक्शन है, आप यहाँ पे कंसोल डॉट क्लियर हम यूज कर लिए और बाय डिफॉल्ट ये ऑटोमेटिक एक मैसेज रिटर्न करता है, कंसोल वॉज क्लियर। तो ये अपने आप ही रिटर्न करते हैं। मैंने कोई भी मैसेज, आप देख सकते हैं कि हम कमेंट कर दे रहे हैं यहाँ पे। अब आप देख लीजिए कंसोल डॉट क्लियर है तो वो ऑटोमेटिक ये कंसोल वॉज क्लियर मैसेज दे रहा है। देन उसके बाद यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग आपको मैंने बता दिया कि कैसे होता है कि अगर आपको ब्राउजर के कंसोल पे कोई भी मैसेज आपको शो कराना है तो आपको कंसोल डॉट लॉग यूज करना पड़ेगा। देन यहाँ पे हम कंसोल डॉट एरर देख लेते हैं, कंसोल डॉट एरर। तो यहाँ पे आप एरर किए, अब मान लीजिए यहाँ पे आपको कुछ मैसेज भी देना पड़ेगा। बेसिकली आप एरर चलाएंगे तो नॉर्मल एरर देखना पड़ेगा ये क्या ही शो करता है, लेकिन उसके लिए आपको फिर ये यहाँ पे आपको कोई मैसेज नहीं आ रहा है, यहाँ पे आपको मैसेज कोई देना पड़ेगा बेसिकली। तो हम दे देते हैं यहाँ पे दिस इज वार्निंग, या आप कोई भी मैसेज दे सकते हैं, बस बेसिकली दिखा रहे हैं कि ये वार्निंग है, सॉरी, ताकि आपको पता चलता रहे कि ये क्या ही है। ठीक है, तो दिस इज एरर यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे हम, एक मिनट, क्या ये,
वेट 1 मिनट, ऊपर इन डिफॉल्ट फिर से करते हैं, इसको कट किया, यहाँ पे आए, कंट्रोल शिफ्ट आई किया, ओपन हुआ हमारा। अब यहाँ पे कंसोल डॉट एरर में आप देखिए लिख के आ रहा है दिस इज एरर। ओके, देन उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि कंसोल डॉट वॉर्न क्या होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिकली कंसोल डॉट वॉर्न। देन उसके बाद यहाँ पे भी हमें कोई मैसेज ही देना पड़ेगा, तो उसके लिए हम यहाँ मैसेज दे देते हैं कि दिस इज वार्निंग। सेव किया, देन यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं आके, तो ये आपको देखिए ये वार्निंग का जो ये येलो कलर में आपको मैसेज दिख रहा है। मैंने आपको यहाँ पे भी लिखवाया था कि आपका जो ये वार्निंग वाला है वो आपका येलो कलर में आता है, लॉग को ग्रे या ब्लैक कलर में बोल सकते हैं। आपका यहाँ पे मैंने क्लियर नहीं लिखा था, तो आप यहाँ पे क्लियर वाला भी फंक्शन लिख दीजिएगा, क्लियर। देन आपका यहाँ पे लॉग हो गया, वार्न हो गया, एरर हो गया, क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे हम काउंट का भी देख लेते हैं कि काउंट कैसे करेंगे। तो आप काउंट का चाहे तो यहीं पे बना लीजिए, या आप जैसा भी आपको सुटेबल लगे। तो यहाँ पे हम फॉर लूप लगाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पे हम वेर आई इक्वल्स टू, मान लीजिए मैंने 0 ले लिया, देन आई इज लेस देन आर इक्वल टू 5, देन यहाँ पे आई प्लस प्लस करके अब यहाँ पे मुझे सिर्फ लिखना है कंसोल डॉट काउंट। तो अब ये बाय डिफॉल्ट जो है आपका वो काउंट तो करेगा, लेकिन ये 0 1 2 3 मतलब ये अपने में ही लेगा। अगर आपको ये लेबल प्रिंट कराना है तो आप यहाँ पे लेबल भी प्रिंट करा सकते हैं। तो इसको हम रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, देन आप देखेंगे यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6, ये आपका 6 तक आया। क्यों? क्योंकि आपको 0 पे एक बार प्रिंट कर दिया, 0 पे चला, फिर 1 पे चला, 2 पे चला, कंडीशन आपकी ट्रू थी, 6 टाइम आपका चला है, तो ये आपका 6 टाइम पे दे रहा है। यहाँ पे अगर आप देख लीजिए, यहाँ पे आप 1 से चलाएंगे 5 टाइम, तो ये केवल आपको सिर्फ 5 टाइम पे देगा। तो बेसिकली आप 5 टाइम, लेकिन अगर यहाँ पे आप कोई मैसेज शो कराना चाहते हैं मैसेज के साथ में, तो वो भी आप शो करा सकते हैं। तो ये हो गया आपका कंसोल डॉट जो भी आपका था। देन यहाँ पे हम टेबल के लिए क्या करते हैं, जैसे आप कंसोल में आप नॉर्मल ब्राउजर पे टेबल के फॉर्मेट में कुछ भी देखते हैं, तो यहाँ पे अगर आपको कंसोल में देखना है तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आप कंसोल डॉट टेबल लिखेंगे, और यहाँ पे आप चाहे कोई एरे दे दें। लाइक एरे में मैंने नाम लिख दिया यहाँ पे प्रियांशिवी, सेकंड यहाँ पे मैंने लिख दिया शिवी, एंड थर्ड मैंने लिख दिया यहाँ पे शिवानी। यहाँ पे मैंने मान लीजिए कोई भी नाम एक अदिति लिख दिया। देन उसके बाद यहाँ पे आप सेव करेंगे, और यहाँ पे आपका अभी बेसिकली आपने कंसोल डॉट टेबल किया तो सेव किया, और फिर यहाँ पे हम रन करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका जो भी ये वैल्यू आ रही है वो आपको टेबल के फॉर्मेट में आ रही है कि 0 इंडेक्स पे प्रियांश भी है, 1 पे शिवी, सेकंड पे ये, थर्ड पे अदिति। तो बेसिकली आपका ये यहाँ पे हो गया। अब उसके बाद अगर आप यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट आप लेते हैं तो वो भी आप प्रिंट करा सकते हैं। तो इसके लिए हम डुप्लीकेट इसका क्रिएट कर ले रहे हैं, और फिर यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इसको हम कट कर ले रहे हैं एरे को। तो यहाँ पे आपको पता है ऑब्जेक्ट बनाने के सबसे पहले आप ये लेंगे, देन उसके बाद आप यहाँ पे नेम में एक वैल्यू ले लेंगे। मान लीजिए यहाँ पे मैंने ले लिया शिवानी, देन उसके बाद यहाँ पे ले लिया क्लास, और ये क्लास तो एक आपका कीवर्ड है तो वो यूज नहीं कर सकते ऐसा की। तो यहाँ पे हम मान लीजिए ले लेते हैं मार्क्स, मार्क्स में हम ले लिए यहाँ पे 96। तो सेव किया इसको, फिर उसके बाद जैसे ही यहाँ पे हम करेंगे तो जो आपका ये भी मैसेज है वो भी आपको एक टेबल के फॉर्मेट में दिखेगा। यहाँ पे आपका नेम है, देन यहाँ पे इसकी वैल्यू है कि आपका क्या भी है, और ये आप बता भी रहा है कि पहले वाला आपका एरे है उसमें फोर लेंथ है उसकी, एंड देन जो यहाँ पे आपका ये है ऑब्जेक्ट उसमें क्या क्या है। तो अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट फाइंड करना है तो आप ऑब्जेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं उसमें। लाइक अगर आपको नेम करना है तो आप कंसोल डॉट टेबल डॉट नेम आप ऐसा करके यूज कर सकते हैं। अब कंसोल डॉट टाइम क्या होता है, आप यहाँ पे जैसे आए हम यहाँ पे हम लिखते हैं कंसोल डॉट टाइम। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने इतना लिखा, देन उसके बाद एंटर कर दिया। अब यहाँ पे हम एंड भी कर देते हैं कंसोल डॉट टाइम एंड। अब उसके बाद हमें जो भी देखना है कि इन दोनों टाइम के बीच में मेरा जो हम कुछ भी मैसेज प्रिंट कर रहे हैं वो कितने टाइम ले रहा है। तो अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैंने लॉग लिख दिया टाइम टेक, जो भी यहाँ पे हो गया आपका टाइम जो भी आएगा, तो वो आपका ये टाइम यहाँ पे, सॉरी कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो भी टाइम होगा वो आपका टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया इसको, फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखिए आपका जो भी
डिफॉल्ट टाइम आपका एक ही है, टाइम टेक पे कोई भी टाइम नहीं दे रहा है, मतलब यहाँ पे टाइम टेक और डिफॉल्ट पे आपका 0, ये जो भी होता है 4954 मिली सेकेंड में आपका दे रहा है। तो इतने मिली सेकेंड लगे हैं इन इस टाइम के स्टार्ट होके और एग्जीक्यूट, यहाँ पे जिसके टाइम का स्टार्ट का एग्जीक्यूशन है वो टाइम जहाँ पे एंड हुआ है उसके बीच में जो मैंने मैसेज प्रिंट कराया है वो प्रिंट होने के लिए बेसिकली 0.4 आप मान सकते हैं, 0.5 मान सकते हैं, इतने मिली सेकेंड लगे हैं केवल इसको ब्राउजर, जो ब्राउजर का कंसोल उससे प्रिंट कराने के लिए। देन उसके बाद ऐसे एक ग्रुप होता है, आप ग्रुप का जैसे यूज करेंगे अगर कोई, तो आप यहाँ पे जैसे लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, उसके बाद आपने मान लीजिए लिख दिया हेलो, तो आप यहाँ पे हेलो लिखिए। अब उसके बाद आप जब भी यहाँ पे कंसोल डॉट स्टार्ट करेंगे आप, तो यहाँ पे आप कंसोल डॉट, यहाँ पे आप ग्रुप लगाएंगे, देन उसके बाद एंटर, सॉरी यहाँ पे एंटर, फिर उसके बाद कंसोल डॉट लॉग ऑफ करेंगे, तो यहाँ पे आप मान लीजिए लिख देते हैं कुछ भी कि दिस इज ग्रुप मैसेज लिख देते हैं आप। तो ये मैंने यहाँ पे सेव किया, देन उसके बाद अब हम रन करेंगे तो यहाँ पे आपका जो भी आएगा, तो ये जो मैसेज है अब वो आपका ग्रुप में, पहले आपने जो हेलो लिया वो आपका प्रिंट होगा, देन फिर जो भी आप मैसेज ग्रुप के बाद लिखेंगे वो आपका ग्रुप में शो करेगा। मान लीजिए यहाँ पे मैंने कंट्रोल डी कर दिया, कंट्रोल डी, देन उसके बाद यहाँ पे लिख दिया दिस इज ग्रुप मैसेज 1 एंड दिस इज ग्रुप मैसेज 2। तो जब आप इसको यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे आपका जो भी ये मैसेज है वहां पे आपका ये शो करेगा। तो बेसिकली एक मिनट रुक जाइएगा, नॉट रिस्पॉन्डिंग आ गया है इस पे। तो मेरा मतलब ये था कि जैसे आपने यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, आप सेव करते हैं इसको। अब यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो भी ये कंसोल में मैसेज आएगा वो दिस इज ग्रुप मैसेज 1 एंड दिस इज ग्रुप मैसेज 2। यहाँ पे आप, सेव नहीं हुआ, एक मिनट इसको पहले सेव करते हैं हम यहाँ पे। ये देखिए आपका जो भी आपने कंसोल डॉट ग्रुप किया था वहां पे दिस इज मैसेज 1 दिस इज मैसेज 2, आप जब भी कंसोल डॉट ग्रुप लिखेंगे उसके बाद आपके जो भी मैसेज आएंगे वो ग्रुप में आएंगे। आप इसे थोड़ा बड़ा करके दिखा दें तो आप देखिए यहाँ पे आपका ये एक ग्रुप कंसोल डॉट ग्रुप आपका शो कर रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो भी ग्रुपिंग मैसेज है वो शो करेंगे। अब इसके बाद आप जो भी लिखेंगे वो आपका सब ग्रुप में शो करेगा, तो उसके लिए यहाँ पे एक फंक्शन होता है कंसोल डॉट ग्रुप एंड, आप ग्रुप एंड कर देंगे। अब उसके बाद आप जो भी मैसेज करेंगे कंसोल डॉट लॉग, तो यहाँ पे लिख दीजिए हाय, देन उसके बाद अब करेंगे तो आपका जो भी कंसोल पे ये मैसेज है ये अब ग्रुप में ना शो, मतलब आपका ग्रुप में ना शो होकर आपका नॉर्मल शो करेगा। तो ग्रुप में जितने आपने मैसेज ग्रुप से लेके ग्रुप एंड तक लिखे उतने ही आपके ग्रुप में शो करेंगे। तो बेसिकली ये थी इंफॉर्मेशन पूरे कंसोल के बारे में। सॉरी यहाँ पे एरर दे दिया, कंसोल डॉट लॉग लिखना था, सेव किया, रिफ्रेश, देन यहाँ पे देखिए आपका ये कंसोल में आपका जो ग्रुप है वो ग्रुप में दिखा रहा है, एंड किया ग्रुप के बाद ये आपका फिर से मैसेज नॉर्मल दिखने लगा। सो बेसिकली ये थी इंफॉर्मेशन पूरे कंसोल के बारे में कि क्या क्या आप यूज कर सकते हैं। आपको अगर कोई और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे जीएस नोट्स जो मैंने बनाया हुआ है आप यहाँ से भी देख सकते हैं, या आप गूगल की भी हेल्प ले सकते हैं अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ये था बेसिकली, आई होप ये आपको बहुत ज्यादा ही समझ में आया होगा कि क्या ही होता है कंसोल और उसमें हम कैसा यूज करते हैं क्या चीज। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।